ये जनहित के विषय है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर घर तक गरीब के घर में नल पहुंचे टेप नल के माध्यम से, और 20 सी योजना प्रारंभ की गई। अभी मंत्री जी बोल रहे हैं कि ये लेट हुए, ये देरी हुई। सबसे पहली बात तो जैसे ही पैसा आया, बंदर बाट शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। जो आनंद फानन में जो टेंडर किए गए थे उसको निरस्त करना पड़ा, और निरस्त क्यों करना पड़ा मुख्यमंत्री जी को मालूम है। मंत्री नहीं तो कहां से मंत्री जी मैं बोल सकता होती है, नहीं मैं बोल रहा हूँ नेताजी आपका सम्मान बोल रहा हूँ सदन में आप नेता मैं बढ़ जाऊँ क्या? हाँ मैं बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा इसमें। अच्छा बोल लीजिए। क्योंकि आपने गलत जानकारी दी जा रही है सदन में। मैं तो सम्मान के साथ मैं तो सम्मान के साथ बात नहीं सुनी तो माननीय अध्यक्ष अजय जी मैं तो सम्मान के साथ बोल रहा हूँ। गलत बोल रहे हैं। सम्मान के साथ मैंने उनको बोला, बिल्कुल मैं जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि जब गलत जानकारी दी जाएगी तो मैं तो बोलूंगा। मैं अध्यक्ष जी यदि बोलने खड़े दोनों का अधिकार पहली बार हमारे नेता खड़े होते तब तो आप लोग सुनते नहीं है। गुरुजी सम्माननीय है, परंतु नेता प्रतिपक्ष की बात पूरी हो जाए उसके बाद वो जवाब दें। उनको कहें कि बैठ जाएं, मुझे बोल लेने दें, ये थोड़ा उचित नहीं है इस सदन के सम्मान में। पूरे प्रदेश के समाचार पत्र में छपा कि कैसे टेंडर हुआ, कैसे कैबिनेट ने उसको निरस्त करने का निर्णय किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट छपा पेपरों में, क्या वो सब गलत था? मेरे को ये बोल के बैठाया गया कि नेताजी बोलेंगे, आप नेताजी बन गए हैं क्या? चलिए कौशिक जी 20% प्राप्त नहीं कर पाए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये महत्वपूर्ण योजना है और ये योजना गरीबों के घर तक टेप नल पहुंचा करके पानी देना है। पूरे गर्मी निकल गई, पूरे गर्मी में एक भी जगह लोकार्पण की कार्यवाही पूरे क्षेत्र में नहीं हुआ। मैं बिलासपुर और मुंगेली दोनों विधानसभा में मेरे क्षेत्र है। गरीबों को पानी नहीं पहुंचा पाए, पानी के लिए तरसते रहे लोग। और जो रिकॉर्ड में आया है कि 20 से प्रारंभ किए हैं, 23 में पूर्ण करना है। 23 में यदि पूर्ण करना है सितंबर में, तो सितंबर में आप पूर्ण करेंगे और अपन जुलाई में बैठे हुए 22 में, लगभग 14 महीना का समय है। लेकिन अभी की जो आपकी प्रगति है कि 38,74,999 कनेक्शन देने हैं, और आपने दिया कितना है? 6,25,000, मतलब 32,49,295 आपने प्रारंभ भी नहीं किया है। तो ये 14 महीने जो अभी जो हम 3 साल का देख रहे हैं, 3 साल में आप केवल 6 लाख देख पाए। हमारे मंत्री जी केंद्र से आए थे और यहां विभाग की समीक्षा किए, तो विभाग की समीक्षा किए तो 30वां नंबर में है छत्तीसगढ़ प्रदेश। ये आपकी प्रगति है। पूरे देश में 30वां नंबर पर है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ 30वां नंबर पर है। ये आपकी प्रगति है। 14 महीने में 32 लाख लोगों को नल कनेक्शन कैसे देंगे? क्या उसकी कोई योजना है? क्या आप पहुंचा पाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस गति से, मंथर गति से काम चल रहा है, कुल मिलाकर के राज्य सरकार की जो स्थिति है कि केंद्र से जो राशि आ रही है, केंद्र की जो योजना की राशि है, उस राशि का राज्य के जनता को लाभ न मिले, मैं आरोप लगा रहा हूं। और लाभ न मिले इसके लिए षड्यंत्र रचा गया है, और षड्यंत्र के कारण में हम देख रहे हैं कि लगातार टेंडर होना, निरस्त होना, उसके लिए पॉलिसी बनाना, प्रदेश से करना, उसके बाद कलेक्टर को देना, और कलेक्टर को देकर के कहना कि आप करो। लेकिन जितना भ्रष्टाचार इस विभाग में हो रहा है, पराकाष्ठा है भ्रष्टाचार का। लेकिन गरीबों के लिए पैसा है और गरीबों तक पहुंचना चाहिए टेप नल। मैं आपसे आग्रह करने के लिए है, और उसको आप बताएंगे कि कैसे पहुंचाएंगे आप 32 लाख को। अध्यक्ष जी, ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की अरे भाषण थोड़ी है माननीय अध्यक्ष जी, भाषण देने का थोड़ी है। नेताजी पहुंचे, मैं आपसे आग्रह बीच में खड़े होकर जनता का सबसे बड़ा भाषण देना शुरू कर दिया माननीय अध्यक्ष महोदय। सदन की कमेटी बनाकर और इसकी जांच करवाए, उसको द्रुत गति से करवाए। नेता प्रतिपक्ष जी ने प्रश्न किया है, नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न उठाया उसका जवाब दे रहे हो। नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न किया है उसका जवाब दे रहे हैं भाई। नेता प्रतिपक्ष जी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब दिया जा रहा है। आगे बढ़िए।
आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। मैं दे रहा हूँ, आप बैठेंगे तो माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष कि 25% काम पूरा हो चुका है। नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल जी इतनी बड़ी क्या वो नेता प्रतिपक्ष मानता ही नहीं ब्रिजमोहन अग्रवाल है। माननीय अध्यक्ष जी, आज के मेरे उत्तर में बताया है कि पूरे उत्तर में कहा था नेताजी जो प्रश्न पूछा 59 नल के कनेक्शन देने हैं अध्यक्ष जी 25% पूरा हो चुका है और अभी तक नहीं कर पा रहे हैं और नहीं होगा तो उन्होंने कहा 5,000 पर डे लगाए, हमारा पैसा लैप्स हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास का पैसा लैप्स हो गया। तो ये गंभीर मामला है, इससे हम आपसे आग्रह करेंगे कि सदन की एक कमेटी बना दे, माननीय मंत्री जी को सरकार को सलाह दे सके। क्या जवाब दे? अरे नेता प्रश्न तो पूछा अध्यक्ष महोदय। चलिए अध्यक्ष जी के अध्यक्ष महोदय नेता प्रतिपक्ष के जवाब दीजिए। जी बिल्कुल अध्यक्ष महोदय जी निवेदन है जवाब नेताजी का देने दो यार, नेताजी का जवाब देने दीजिए। सुन लीजिए नेताजी का जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री जी ने बताया था कि केंद्र से पैसा विलंब से आया, इसका जवाब दे नहीं रहे माननीय अध्यक्ष जी। केंद्र से पैसा विलंब आया उसके बारे में जवाब देना पहले। माननीय अध्यक्ष जी करके उस पर पैसा दिलवाया। माननीय अध्यक्ष जी 25% काम पूरा हो चुका है इतने बड़े आपदाओं की विपत्तियों के बाद भी बताते हुए आंकड़ा मैं आपको दे दूंगा पूरा। साथ ही साथ हमारी योजनाएं बन के तैयार हो चुकी है। जिस दिन मैंने बजट पेश किया था उसी दिन मैंने बताया भी, अपने भाषण में ही मैंने कहा था, बजट भाषण में 145 ग्रुप वाटर स्कीम तक हमने तैयार करके हमने रखा हुआ है, जिसका टेंडर भी लगना शुरू हो चुका है और निश्चित तौर पे समय सीमा में काम हम पूरा करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से मैं पूरे सदन को मैं यकीन दिलाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बांधी जी, मेरा भी बांधी अध्यक्ष बांधी जी बांधी अध्यक्ष बांधी प्लीज अध्यक्ष महोदय बांधी टेंडर इससे बांधी टेंडर लगा। सुना अब टेंडर लग गया अध्यक्ष महोदय ये महत्वपूर्ण योजना है सभी सामान्य ग्रामीण अंचल के लिए, तो वरदान के समान आप सीधे सीधे प्रश्न करो ना, समय कम है भैया, सीधे प्रश्न एक है पक्ष और आज का ही पूरे आप क्वेश्चन में देखें अध्यक्ष महोदय, पीएचई मंत्री के पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों ने इस पर नल जल विषय पर उंगली उठाया है। दोनों लोगों का एक समान विचार है, इसलिए इसको गंभीरता से कोई उंगली नहीं उठाया है। ये डीपीआर वाला जो मामला है, डीपीआर वाला मामला प्रश्न आप करो ना, प्रश्न क्यों नहीं कर रहे? और इन्होंने दिया है प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। मेरा क्वेश्चन है डीपीआर में बहुत बड़ा घपला हुआ है, ये इसी के। चलो रजनीश आप पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में प्रश्न है, एक 6वें नंबर पे प्रश्न था, तो मैं अब ये पूछ देता हूँ। इसमें आपने बताया है 20, 21, 22 और 22, 23 नहीं पूछ नहीं रहे, इसी से संबंधित है अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित प्रश्न है, इसी से दो प्रश्न इसी से पूछ देता हूँ। इसी से संबंधित प्रश्न है जो चल रहा है वही साथ में करिए ना, अभी समय बहुत। तो जी मैं प्रश्न दो प्रश्न पूछ दे रहा हूँ। एक आपने कहा 20, 21 प्रश्न पूछिए, एक प्रश्न पूछिए, जल्दी पूछिए। 20, 21, 22 और 22, 23 जो राशि आपने कहा उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। इसमें आप बता रहे हैं कि राज्यांश पूरा मिल गया है, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जितना केंद्रांश मिला है उतना राज्यांश मिल चुका है तीनों वर्ष का, और तीनों वर्ष का खर्च कितना हुआ, उसमें से राज्यांश कितना है और केंद्रांश कितना है। एक प्रश्न और अध्यक्ष महोदय, केंद्रांश और राज्यांश के बारे में 2 एक्सपर्ट हैं। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है कि आपने स्वीकार किया, मैंने पूछा था सूरजपुर, दंतेवाड़ा, बलरामपुर का कि क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है, आपने स्वीकार किया है कि एक शिकायत प्राप्त हुई है। हालांकि मेरे पास बहुत सारे जिलों का है, लेकिन आप स्वीकार कर रहे हैं और 5वें महीने में करिए, 5वें महीने में आपने संगीता सिन्हा जी आप तैयार रहिए। उसका जांच कब तक हो जाएगी? 5 महीना हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग का नियम है कि 1 महीने में हो जाना चाहिए। आपका जांच क्यों नहीं हुआ और कब तक हो गया? इसके दोषी के लिए क्या कार्रवाई करें? सामान्य अध्यक्ष जी इनका आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिए हैं उसमें यह उल्लेखित। उत्तर दे दीजिए। अरे जवाब दे रहे मंत्री जी बैठे।
इनके पहले क्वेश्चन को पहले के भी सदस्य लोग बार बार रिपीट किए हैं, जवाब दे चुका हूं कि कितना खर्चा हुआ है। हमने हमारा राज्यांश हमने पूरा दिया है, कितना किसमें लगा है वो हमारे आंसर में है। दूसरी चीज जिसकी आप जो बात कर रहे हैं उस अधिकारी को हमने डिवीजन में अटैच कर दिया है और उसके खिलाफ जांच चल रही है। चलिए, जांच करने से संगीता सुने। माननीय अध्यक्ष महोदय कितने को टेस्ट करेंगे और कितने को टेस्ट करेंगे और कितना जांच करवाएंगे? ये जो मामला है पूरे छत्तीसगढ़ का मामला है, इसको आप सदन की कमेटी बना करके पूरी जांच करें। और 30वें नंबर पर है प्रदेश, 30वें नंबर पर पूरे देश हम कितने को टेस्ट करेंगे? पूरे देश मतलब इसका काम है। माननीय कि आपने 6 लाख हुआ है, इसमें जांच होनी चाहिए। और इस जांच से जांच होनी चाहिए। सदन कमेटी से क्यों आप लोग सुनेंगे? आप सुनेंगे तब भी जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ के बहुत महत्वपूर्ण मामला, पूरे छत्तीसगढ़ के 40 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल मिले, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, वो बीमारी से दूर हो, और ये योजना में छत्तीसगढ़ 30वें नंबर पर, ये हमारे लिए शर्मनाक है। और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपके द्वारा अगर आपकी सरकार 15 साल में कुछ काम किया पीछे नहीं, सरकार को सुझाव मंत्री शुरू से इसके लिए आप निर्देश दें माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश दें। संगीता सिन्हा अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी ने जो उत्तर दिए हैं उसमें यह उल्लेखित है